मनुष्य के जीवन में शायद ही कोई ऐसा शब्द होगा जिसका उपयोग प्रेम जितना किया गया हो और जिसे समझा उतना कम गया हो। हम प्रेम कहते हैं, पर अक्सर हमारा संकेत प्रेम की ओर नहीं बल्कि मोह की ओर होता है। हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर कहीं एक इच्छा छिपी होती है, तुम मेरे हो जाओ। यहीं से भ्रम जन्म लेता है। प्रेम और मोह बाहर से एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, दोनों में निकटता है, दोनों में आकर्षण है, दोनों में किसी दूसरे के प्रति भाव है, लेकिन भीतर की भूमि अलग है। एक फूल की सुगंध है, दूसरा उसी फूल पर अधिकार करने की बेचैनी। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम खुला आकाश है, मोह बंद कमरा है। प्रेम नदी की तरह बहता है, मोह तालाब की तरह ठहर जाता है। एक छोटी सी कथा। एक गांव में दो माली रहते थे। दोनों ने एक एक गुलाब का पौधा लगाया। पहला माली रोज पौधे को देखता, पानी देता, धूप से बचाता और मुस्कुराकर कहता, तू जैसे चाहे वैसे खिलना। दूसरा माली हर घंटे पौधे को छूता, पत्तियां गिनता, शाखाएं मोड़ता और डरता कि कहीं कोई फूल तोड़ न ले। कुछ महीनों बाद पहले का पौधा फूलों से भर गया, दूसरे का पौधा सूख गया। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? पहले ने कहा, मैंने प्रेम किया। दूसरे ने कहा, मैंने बहुत ध्यान रखा। लेकिन दोनों एक नहीं थे। ध्यान और नियंत्रण में अंतर है, देखभाल और स्वामित्व में अंतर है। प्रेम और मोह में भी यही अंतर है। मोह क्या है? मोह का जन्म भय से होता है। जब तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, तुम मोह में पड़ जाते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर है, तुम मोह में पड़ जाते हो। जब तुम कहते हो तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तब यह प्रेम नहीं, निर्भरता है। मोह हमेशा कहता है मेरे बिना मत जाना। प्रेम कहता है यदि तुम्हारी खुशी जाने में है तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि प्रेम साहस मांगता है और मोह केवल भय जानता है। प्रेम क्या है? प्रेम तब जन्म लेता है जब भीतर का अकेलापन समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे, अकेले रहना और अकेलापन अलग बातें हैं। अकेले रहना एक स्थिति है, अकेलापन एक पीड़ा है। जो व्यक्ति अपने भीतर अकेलेपन से भाग रहा है, वह प्रेम नहीं कर सकता। वह किसी का उपयोग करेगा ताकि अपने खालीपन को भर सके, और उपयोग कभी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तब संभव होता है जब तुम स्वयं में पूर्ण हो। जब तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत फूट पड़ता है, तब तुम उसे बांटना चाहते हो। वही प्रेम है। प्रेम लेना नहीं चाहता, प्रेम देना चाहता है। क्यों अधिकांश लोग प्रेम को मोह समझ लेते हैं? क्योंकि बचपन से हमें प्रेम नहीं सिखाया गया। हमें सिखाया गया ये मेरा खिलौना है, फिर ये मेरा घर है, फिर ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं। धीरे धीरे मेरा इतना बड़ा हो जाता है कि प्रेम कहीं खो जाता है। याद रखो, जहां मेरा बहुत बड़ा है वहां प्रेम छोटा हो जाता है। जहां मैं छोटा हो जाता है वहां प्रेम विशाल हो जाता है। एक पक्षी की कहानी। एक युवक ने जंगल में घायल पक्षी पाया, वह उसे घर ले आया। उसकी सेवा की, पक्षी स्वस्थ हो गया। अब पक्षी उड़ना चाहता था। युवक सोचने लगा, अगर ये उड़ गया तो। उसने पिंजरा खरीद लिया। वह रोज दाना देता, पानी देता, प्यार से बात करता, लेकिन पक्षी गाना बंद कर चुका था। एक दिन युवक ने देखा पक्षी जीवित है, पर उसकी आंखों में आकाश नहीं रहा। उसी क्षण उसे समझ आया, मैंने इसकी रक्षा नहीं की, मैंने इसकी स्वतंत्रता छीन ली। उसने पिंजरा खोल दिया, पक्षी उड़ गया। और आश्चर्य, अगले दिन वही पक्षी खिड़की पर आकर गाने लगा। जो प्रेम में जाता है वह लौट भी सकता है, जो मोह में कैद होता है वह भीतर ही भीतर मर जाता है। अपने भीतर देखो। जब भी तुम किसी से कहो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो एक क्षण रुककर स्वयं से पूछना, यदि यह व्यक्ति मेरे जीवन से चला जाए तो क्या मैं उसके सुख की कामना कर सकूंगा? यदि उत्तर हां है तो प्रेम की पहली किरण जन्म ले चुकी है। यदि उत्तर नहीं है तो अभी यात्रा बाकी है। मित्रों, प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम चेतना की एक अवस्था है। जिसके भीतर प्रेम जाग गया वह वृक्षों से भी प्रेम करता है, आकाश से भी, वर्षा से भी, अजनबी से भी और स्वयं से भी। ऐसा व्यक्ति किसी एक का मालिक नहीं बनता, वह समस्त अस्तित्व का मित्र बन जाता है। यदि तुमने कभी किसी को खोने का भय महसूस किया है तो तुमने मोह की पहली छाया देखी है। और यदि तुमने कभी किसी को मुक्त होकर मुस्कुराते देखा और उसकी खुशी में स्वयं आनंद अनुभव किया तो तुमने प्रेम की पहली किरण का स्पर्श किया है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है
कि वह भय को प्रेम समझ लेता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो संसार ताली बजाता है। लेकिन जरा ठहर कर देखो, यह प्रेम का वाक्य नहीं है, यह निर्भरता का वाक्य है। प्रेम कभी यह नहीं कहता कि तुम्हारे बिना मैं समाप्त हो जाऊंगा। प्रेम कहता है तुम्हारे होने से जीवन और सुंदर हो गया, लेकिन मेरा अस्तित्व तुम्हारे सहारे नहीं। यही स्वतंत्रता प्रेम की आत्मा है। अहंकार और प्रेम, अहंकार हमेशा मालिक बनना चाहता है, उसे जीतना है, पाना है, अपने नाम का झंडा गाड़ना है। प्रेम किसी पर झंडा नहीं गाड़ता। अहंकार कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम अपने हो। इन दोनों वाक्यों के बीच पूरी आध्यात्मिक यात्रा छिपी हुई है। जिस दिन तुम किसी को उसकी स्वतंत्रता सहित स्वीकार कर लोगे, उसी दिन प्रेम का जन्म होगा। मोह की जड़ बाहर नहीं, भीतर है। मनुष्य अपने भीतर खालीपन लेकर जी रहा है। उस खालीपन से बचने के लिए वह लोगों को पकड़ता है। कभी धन को पकड़ता है, कभी प्रतिष्ठा को, कभी संबंधों को, कभी बच्चों को, कभी धर्म को। लेकिन पकड़ने से खालीपन नहीं भरता, क्योंकि खाली जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, तब तक वह हर संबंध में स्वयं को खोजता रहता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा उसे पूरा कर देगा। लेकिन जो स्वयं अधूरा है, वह दूसरे की पूर्णता का सहारा ढूंढता है। और दो अधूरे लोग मिलकर पूर्ण नहीं हो जाते, वे केवल एक दूसरे से अपेक्षाएं बांटने लगते हैं। यही वह स्थान है जहां प्रेम धीरे धीरे मोह में बदल जाता है। अपेक्षा मोह का दूसरा नाम। एक दिन एक युवक ने एक वृद्ध साधक से पूछा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, फिर भी हमारे बीच रोज झगड़े क्यों होते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तुम प्रेम करते हो या उम्मीदें रखते हो? युवक चुप हो गया। वृद्ध ने आगे कहा, जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं, वहां शिकायतें भी अधिक होती हैं, और जहां शिकायतें बढ़ती हैं, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सोचो, क्या तुम किसी से इसलिए प्रेम करते हो कि वह वैसा है जैसा वह है, या इसलिए कि वह वैसा बन जाए जैसा तुम चाहते हो? यदि दूसरा उत्तर सत्य है, तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम अपने मन की कल्पना से प्रेम कर रहे हो। ईर्ष्या कहां से जन्म लेती है? ईर्ष्या प्रेम से नहीं जन्मती। ईर्ष्या जन्मती है असुरक्षा से। जिसे अपने प्रेम पर भरोसा है, उसे किसी तीसरे का भय नहीं होता। लेकिन जिसे अपने भीतर विश्वास नहीं, वह हर मुस्कान में खतरा देखता है, हर बातचीत में शक, हर दूरी में डर, और फिर वह कहता है, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं। नहीं मित्रों, वह प्रेम नहीं, भय है। प्रेम विश्वास का दूसरा नाम है। प्रेम एक दर्पण है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथी तुम्हें दुख देता है, लेकिन सच यह है कि संबंध केवल तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाते हैं। यदि भीतर क्रोध है, तो संबंध उसे बाहर ले आएंगे। यदि भीतर भय है, तो संबंध उसे प्रकट कर देंगे। यदि भीतर प्रेम है, तो वही प्रेम हर दिशा में फैलने लगेगा। दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है, वह केवल दर्पण है। एक नदी की कहानी। पहाड़ों से उतरती हुई एक नदी समुद्र तक पहुंचना चाहती थी। रास्ते में उसे एक सुंदर झील मिली। झील ने कहा, यहीं रुक जाओ, यहां शांति है। नदी कुछ समय रुक गई। धीरे धीरे उसका बहाव रुक गया। पानी ठहरने लगा। स्वच्छ जल में काई जमने लगी। एक दिन हवा ने कहा, तुम नदी हो, झील बनने के लिए पैदा नहीं हुई। नदी फिर बह चली, और जब समुद्र तक पहुंची, तब उसे समझ आया, रुकना सुरक्षित था, लेकिन बहना ही जीवन था। मित्रों, मोह हमें रोक देता है, प्रेम हमें बहना सिखाता है। प्रेम में स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक तितली आकर बैठती है। यदि तुम उसे जोर से पकड़ लोगे, वह मर जाएगी। यदि बिल्कुल ही ध्यान न दोगे, वह उड़ जाएगी। लेकिन यदि तुम शांत रहोगे, सहज रहोगे, तो शायद वह कुछ देर और तुम्हारे साथ रहे। प्रेम भी ऐसा ही है। उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसे केवल जिया जा सकता है। मौन का प्रेम। दुनिया में सबसे गहरा प्रेम अक्सर शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होता है। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठना, वह कुछ नहीं कहता, फिर भी छाया देता है। कभी सूर्योदय देखना, वह कोई उपदेश नहीं देता, फिर भी तुम्हारे भीतर प्रकाश भर देता है। प्रेम का स्वभाव भी ऐसा ही है। वह घोषणा नहीं करता, वह उपस्थित रहता है। स्वयं से प्रेम। बहुत लोग पूछते हैं, क्या स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ है? नहीं, स्वयं से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है। स्वयं से प्रेम करना वह आधार है जहां से सच्चा प्रेम जन्म लेता है। जो स्वयं से घृणा करता है, वह दूसरों से भी लंबे समय तक प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर बहेगा। यदि भीतर करुणा है,
तो वही संबंधों में दिखाई देगी। यदि भीतर संघर्ष है तो वही हर रिश्ते में फैल जाएगा। अंतिम ध्यान, आज एक छोटा सा प्रयोग करना। किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जिससे तुम प्रेम कहते हो। फिर अपने मन से पूछो, क्या मैं इस व्यक्ति को बदलना चाहता हूं? क्या मैं चाहता हूं कि यह केवल मेरी इच्छा के अनुसार जिए? क्या मैं इसके बिना अपने अस्तित्व को अधूरा मानता हूं? यदि उत्तर हां है तो उदास मत होना, सिर्फ देखना। देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जागरूकता ही मुक्ति का पहला द्वार है। और जहां जागरूकता है वहां धीरे धीरे मोह का अंधकार मिटने लगता है और प्रेम का सूर्योदय होने लगता है। मनुष्य पूरी दुनिया जीत लेना चाहता है लेकिन अपने ही मन से हार जाता है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। बाहर का युद्ध जीतना आसान है, भीतर का युद्ध कठिन है। और प्रेम उसी क्षण जन्म लेता है जब भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है। जब मन शांत होता है तब प्रेम बहता है। जब मन अशांत होता है तब मोह जन्म लेता है। प्रेम मांगता नहीं, देता है। एक भिखारी और एक राजा में क्या अंतर है? भिखारी हर दरवाजे पर जाकर कहता है मुझे कुछ दे दो। राजा कहता है मैं क्या दे सकता हूं? मोह भिखारी है, वह हमेशा कहता है मुझे समय दो, मुझे महत्व दो, मुझे प्यार दो, मेरे लिए बदल जाओ। लेकिन प्रेम सम्राट है, वह पूछता है मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश कैसे बन सकता हूं? याद रखना, जिस दिन तुम्हारा प्रेम मांगना छोड़कर देना शुरू कर देगा उसी दिन उसका रूप बदल जाएगा। अकेलापन और एकांत। बहुत लोग अकेले रहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने भीतर उतरने की कोशिश नहीं की। अकेलापन कहता है मेरे पास कोई नहीं, एकांत कहता है मैं अपने साथ हूं। दोनों शब्द समान दिखाई देते हैं लेकिन दोनों के अनुभव पृथ्वी और आकाश जितने अलग हैं। जो अकेलेपन से भागता है वह मोह में गिरता है। जो एकांत को स्वीकार कर लेता है वह प्रेम के योग्य बन जाता है। बांसुरी का रहस्य। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कृष्ण की बांसुरी इतनी मधुर क्यों थी? गुरु ने मुस्कुराकर बांसुरी हाथ में ली और बोले, क्योंकि वह भीतर से खाली थी। यदि बांसुरी अपने भीतर लकड़ी भर लेती तो संगीत कैसे निकलता? मित्रों, तुम्हारा अहंकार वह लकड़ी है जो तुम्हें भर देती है। और जब तक तुम अपने अहंकार से भरे हो प्रेम का संगीत नहीं बच सकता। भीतर थोड़ी जगह बनाओ, थोड़ा मौन आने दो, थोड़ी विनम्रता आने दो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे भीतर गीत गाने लगेगा। संबंध दर्पण है। यदि कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम तुरंत क्रोधित हो जाते हो तो समस्या आलोचना नहीं है, समस्या भीतर छिपा हुआ अहंकार है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और तुम्हारा पूरा जीवन टूट जाता है तो समस्या उसका जाना नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपने अस्तित्व का आधार किसी दूसरे पर रख दिया था। संबंध तुम्हें दुख देने नहीं आते, वे तुम्हें तुम्हारी अनदेखी सच्चाइयां दिखाने आते हैं। यदि तुम जागरूक हो तो हर संबंध तुम्हारा गुरु बन सकता है। एक माली की दूसरी कहानी। एक वृद्ध माली हर सुबह अपने बगीचे में जाता था। वह हर पौधे को अलग अलग पानी देता। गुलाब को उतना ही जितनी उसे आवश्यकता थी, चमेली को उतना ही जितना उसके लिए उचित था। एक दिन उसका बेटा बोला, सभी को बराबर पानी क्यों नहीं देते? माली हंसा और बोला, बराबरी प्रेम नहीं है, समझ प्रेम है। प्रेम का अर्थ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं। प्रेम का अर्थ है हर व्यक्ति की प्रकृति को समझना। ध्यान का अर्थ, लोग समझते हैं कि ध्यान का अर्थ आंखें बंद करके बैठ जाना है। नहीं, आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। ध्यान है जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना निर्णय के देखना। यदि क्रोध आ रहा है तो उसे देखो, यदि ईर्ष्या उठ रही है तो उसे देखो, यदि मोह उठ रहा है तो उसे भी देखो। देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जिस भावना को तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देती है। प्रेम का अंतिम रहस्य। प्रेम कोई मंजिल नहीं है, प्रेम जीने का ढंग है। तुम बाजार जाओ, प्रेम से जाओ। तुम घर लौटो, प्रेम से लौटो। तुम भोजन करो, प्रेम से करो। तुम मौन बैठो, प्रेम से बैठो। तब जीवन का हर छोटा कार्य प्रार्थना बन जाता है। और जहां जीवन प्रार्थना बन जाता है वहां मोह के लिए कोई स्थान नहीं बचता। समापन चिंतन। आज जब सूर्य अस्त हो तो कुछ देर आकाश को देखना। सूर्य किसी से नहीं कहता, मुझे याद रखना। फूल किसी से नहीं कहते, सिर्फ मेरी सुगंध लो। नदी किसी से नहीं कहती, केवल मेरे लिए बहो। प्रकृति प्रेम करना जानती है, इसीलिए वह स्वतंत्र है। मनुष्य मोह करना जानता है, इसीलिए वह दुखी है। जिस दिन
तुम प्रकृति से प्रेम का यह रहस्य सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया सूर्योदय होगा। तब तुम समझोगे मोह पकड़ता है, प्रेम बहता है, और जो बहना सीख गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। हम इस पूरी यात्रा में प्रेम और मोह की बात करते रहे, लेकिन अब अंतिम प्रश्न बचता है, क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य पूरी तरह प्रेम बन जाए? हाँ, संभव है, लेकिन उसके लिए प्रेम को पाना नहीं, स्वयं को खोना पड़ता है। यह खोना शरीर का नहीं, अहंकार का है। यह हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है, मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश। हर दिन असंख्य लोग इस संसार से विदा हो जाते हैं। वे अपना धन यहीं छोड़ जाते हैं, अपनी प्रसिद्धि यहीं छोड़ जाते हैं, अपने घर, अपनी पहचान, अपने पद सब यहीं रह जाते हैं। फिर मृत्यु क्या ले जाती है? सिर्फ तुम्हारी चेतना। यदि जीवन भर तुमने केवल चीजों को पकड़ा तो मृत्यु सब छीन लेगी, लेकिन यदि तुमने प्रेम को जिया, करुणा को जिया, जागरूकता को जिया, तो कोई मृत्यु उसे नहीं छीन सकता। प्रेम वस्तु नहीं है, वह तुम्हारी चेतना की सुगंध है। एक अंतिम कथा। एक वृद्ध सन्यासी नदी किनारे बैठा था। एक युवक आया और बोला, गुरुदेव, मैं प्रेम सीखना चाहता हूं। सन्यासी ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी फूल को खिलने के लिए मजबूर किया है? नहीं। क्या तुमने कभी सूरज को जल्दी उगाने की कोशिश की है? नहीं। क्या तुमने कभी नदी को आदेश दिया कि वह तेज बहे? नहीं। सन्यासी मुस्कुराया। तो फिर मनुष्य को बदलने की कोशिश क्यों करते हो? युवक मौन हो गया। सन्यासी बोले, प्रेम बदलता नहीं, प्रेम स्वीकार करता है, और जहां पूर्ण स्वीकार है वहीं परिवर्तन अपने आप घटित होता है। स्वयं को जानो। दुनिया तुम्हें हजारों पहचान देगी। कोई कहेगा तुम सफल हो, कोई कहेगा तुम असफल हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई तुम्हारी आलोचना करेगा। यदि तुम्हारी पहचान इन सब पर टिकी है तो तुम हर दिन बदलते रहोगे, लेकिन यदि तुम स्वयं को जान लेते हो तो संसार की राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यहीं से प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम किसी से अपनी पहचान नहीं मांगते। ध्यान का सरल अभ्यास। आज से प्रतिदिन केवल 10 मिनट स्वयं के साथ बैठो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल श्वास को आते जाते देखो। विचार आएंगे, उन्हें रोकना मत, उन्हें पकड़ना भी मत, बस साक्षी बने रहो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि विचार अलग हैं और तुम अलग हो। फिर भावनाएं आएंगी और जाएंगी। एक दिन तुम देखोगे, क्रोध आता है, चला जाता है, ईर्ष्या आती है, चली जाती है, मोह आता है, चला जाता है, लेकिन भीतर एक शांत साक्षी हमेशा उपस्थित रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है और वही प्रेम का स्रोत है, प्रेम की पहचान। यदि तुम्हारे प्रेम में स्वतंत्रता है तो वह प्रेम है, विश्वास है तो वह प्रेम है, करुणा है तो वह प्रेम है, मौन है तो वह प्रेम है, स्वीकार है तो वह प्रेम है। लेकिन यदि उसमें भय है, अधिकार है, ईर्ष्या है, नियंत्रण है, स्वार्थ है, तो समझ लेना कि वह भी मोह है। मोह को दोष मत देना, उसे पहचानना ही पर्याप्त है। जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। अंतिम संदेश, जीवन बहुत छोटा है, उसे शिकायतों में मत खो, किसी को बदलने में मत खो, किसी पर अधिकार जमाने में मत खो। अपने भीतर लौटो। वहां एक ऐसा स्रोत है जो कभी सूखता नहीं। वहां प्रेम है जो किसी कारण से नहीं जन्मता और किसी कारण से समाप्त भी नहीं होता। जब तुम उस स्रोत को पहचान लेते हो तब तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह तुम्हारी आंखों में उतर आता है, तुम्हारी वाणी में उतर आता है, तुम्हारे मौन में उतर आता है, तुम्हारे स्पर्श में उतर आता है। तब तुम्हारा पूरा जीवन ही प्रेम का प्रवचन बन जाता है। मित्रों, याद रखना, मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, मोह कहता है मुझे मत छोड़ना। प्रेम कहता है जहां तुम्हारा सत्य तुम्हें ले जाए वहां पूरे हृदय से जाओ। मोह भय से जन्म लेता है, प्रेम जागरूकता से जन्म लेता है, और जब जागरूकता पूर्ण हो जाती है तब प्रेम कोई संबंध नहीं रह जाता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है।